टीवी सीरियल ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड में आप सब देखेंगे कि वीडियो जैसे ही प्रिशा पुलिस को दिखाने वाली होती है महिमा के सबूत के तौर पर, वो उसके और रुद्राक्ष के फ़ोन में नहीं होती। तभी सोचती है प्रिशा कि आखिर ये किसकी हरकत होगी, और वो रुद्राक्ष से डिस्कस करती है और कहती है कि ज़रूर ये महिमा अक्का ने ही किया होगा। पुलिस दूसरी तरफ कहती है प्रिशा से कि अगर हमारे पास कोई भी सबूत नहीं होगा तो हम आगे कोई कार्यवाही नहीं कर पाएंगे और ऐसा करना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसीलिए हमें सबूत दोबारा से कुछ इकट्ठा करना होगा या फिर हमें वो सबूत का शूट दोबारा रिकॉर्ड करना होगा। तभी वहाँ पर प्रिशा और रुद्र पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं और डिस्कस करते हैं कि अब आप आगे क्या करना है, कैसे हम महिमा को जेल की सलाखों के पीछे तक पहुँचाएंगे। तभी वहाँ पर प्रिशा कहती है कि क्यों ना हम गौतम को कॉल करें और इस सब के बारे में बताएं। वो जैसे ही गौतम को कॉल करती है उससे कहती है कि दरअसल हमारे पास जो तुम्हारा वीडियो था वो गलती से डिलीट हो गया है या फिर किसी ने जानबूझकर कर दिया है, इसीलिए हमारा सारा प्लान फेल हो गया है। इसीलिए हमने जो तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड किया था अब रुद्र के फ़ोन में नहीं है, ना ही मेरे। ये बात सुनकर गौतम कहता है कि डोंट वरी प्रिशा, तुम परेशान मत हो, मैं कल दिल्ली आ जाऊंगा और मैं खुद आकर पुलिस को सब कुछ साफ साफ बताऊंगा। ये कहकर प्रिशा खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम जब आओगे एयरपोर्ट पर तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। दोनों रुद्र और प्रिशा कल के प्रोग्राम को सेट करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं, जहां घर पहुंचकर प्रिशा महिमा के बारे में सोच रही होती है कि आखिर ये कितनी ज़्यादा चालाक औरत है और कैसे उसने बिना सोचे समझे गौतम की वीडियो चुपके से फ़ोन से डिलीट भी कर दी। लेकिन अब मुझे बस एक ही उम्मीद दिख रही है गौतम, और उसे लेने के लिए मुझे कल खुद एयरपोर्ट जाना होगा, तभी सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि प्रिशा गौतम को एयरपोर्ट लेने जाने के लिए तैयार हो रही होगी। तभी प्रिशा की बेल बजेगी और वहाँ पर एक पार्सल आएगा। वो कोरियर बॉय कहेगा कि मैं प्रिशा श्रीनिवासन को ये देने आया हूँ, क्या आप ही हैं? प्रिशा के हाथ में वो डिलीवरी बॉय एक बॉक्स थमाता है और कहता है कि दरअसल मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा था, इसीलिए मुझे समझ नहीं आया, मुझे सिर्फ आपका नाम बताया गया। प्रिशा पार्सल पर देखती है, ना तो कोई एड्रेस होता है और ना ही कोई फ़ोन नंबर या किसने भिजवाया है, कोई डिटेल नहीं होती है। वो कहती है कि भैया ये किसने भिजवाया है, ऐसे तो कोई कोरियर नहीं आता। तो डिलीवरी बॉय कहता है मैडम मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस डिलीवरी करने के लिए कहा गया था और मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ, आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। ये कहकर जैसे ही प्रिशा उस पार्सल को रिसीव करती है और जैसे ही बॉक्स ओपन करती है उसमें से कुछ जहरीली गैस निकलती है और उसकी बॉक्स ओपन करते ही वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। कोरियर बॉय अंदर आता है और चेक करता है कि घर में कोई और नहीं है, प्रिशा बेहोश हो चुकी है, चलिए महिमा मैम को कॉल करके कंफर्म करते हैं। और वो मैसेज करता है कि पार्सल प्रिशा मैम को दे दिया है और उन्होंने ओपन भी कर लिया है शायद। महिमा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ वहाँ से। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गौतम प्रिशा के कहने के मुताबिक दिल्ली पहुँच चुका होता है। वो एयरपोर्ट पर वेट कर रहा होता है। वो सोचता है कि प्रिशा ने तो कहा था वो मुझे खुद लेने आएगी, लेकिन वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही है, बार बार ना ही मुझे लेने आई है। गौतम काफ़ी देर एयरपोर्ट पर वेट करेगा और फिर सोचेगा कि एक काम करता हूँ, प्रिशा ना तो फ़ोन उठा रही है और ना ही आ रही है, मैं एक काम करता हूँ होटल जाता हूँ, वहीं से प्रिशा को कॉल करने की कोशिश करूँगा और बात करने की कोशिश करूँगा। और गौतम अपने आप खुद एयरपोर्ट से निकल जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि युवराज से मिलती है प्रिशा और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महिमा युवराज के पास जाती है और उससे बातचीत करती है और कहती है कि तुम कब तक के छोटे मोटे पैसों के पीछे भागते रहोगे, मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। यहाँ पर वो प्रिशा और रुद्र के खिलाफ भड़काती है महिमा। युवराज को कहती है कि वैसे भी वो दोनों तुम्हें अपने किसी प्लान में शामिल तो करते नहीं हैं, शादी भी तुम्हारी नकली की है, तो तुम फिर आखिर क्यों प्रिशा के आगे पीछे घूमते रहते हो? अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी, वगैरह वगैरह। ये सारे लालच देकर वो युवराज से सब कुछ उगलवा करके अपनी साइड उसे मिलाना चाहती है। युवराज ये कह करके कहता है कि देखो सुनो, तुम बहुत चालाक हो ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुम एक बात सुन लो, मेरी प्रिशा से शादी हुई है, ये नकली नहीं असली शादी है और इस बात का सबूत मुझे तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। प्रिशा की बातें कह कर युवराज का माइंड मैनिपुलेट करती है और उसे प्रेशराइज करती है, वो ये कहने के लिए कि वो उसका साथ छोड़कर महिमा का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा और साथ ही साथ पैसों का लालच भी देती है। वो कहती है कि देखो, सारांश के ट्रस्ट फंड से मैं हर महीने तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी, प्रिशा का साथ छोड़ के तुम मेरे साथ मिल जाओ, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करते रहो। और युवराज को यहाँ पैसों का लालच आ जाता है। वो सोचता है कि प्रिशा तो मुझे कुछ दे भी नहीं रही है इतना खास जितना महिमा देगी, और वैसे भी
पैसे के आगे तो युवराज पिल्लई वैसे ही हर किसी का पार्टी बदलने के लिए तैयार हो जाता है और वो महिमा के साथ मिल जाता है और कहता है कि तो बताओ तुम्हें क्या करना है मेरा और मुझे क्या करना होगा तुम्हारे लिए। तो प्रिशा के खिलाफ प्लानिंग करते हुए महिमा कहती है कि तुम्हें सबसे पहले वो वीडियो डिलीट करना होगा जिसमें मेरा बहुत बड़ा सबूत है। इसके लिए वो कहती है कि तुम्हें प्रिशा के साथ ऐसा ऐसा करना होगा। अगले टाइम आप देखेंगे कि युवराज प्रिशा के रूम में जाता है जहाँ पर वो सो रही होती है और चुपके से वो वीडियो डिलीट कर देता है जो प्रिशा ने गौतम का वीडियो एज अ प्रूफ रिकॉर्ड किया होता है। युवराज प्रिशा के वीडियो डिलीट करने के बाद महिमा को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारा काम कर दिया है, अब बताओ आगे क्या प्लान है। महिमा युवराज को मिलने बाहर बुलाती है और वो गौतम के होटल के बाहर वेट करती है। जैसे ही गौतम होटल से बाहर निकलता है वो कहती है युवराज से, ये जो तुम्हें इंसान दिख रहा है ना, ये गौतम है, तुम्हें इस इंसान को रास्ते से हटाना है। युवराज कहता है कि अरे इस काम के लिए तुम्हें मैं ही मिला था, मैं ऑलरेडी 4 लोगों को दुनिया से और इस रास्ते से हटा चुका हूँ, चलो ठीक है तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगा। तभी यहाँ पर महिमा कहती है कि ठीक है तुम इसके पीछे जाओ और इसको रास्ते से हटाओ और मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। युवराज कहता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम मेरे साथ चलो। तो महिमा ये कहकर उसे टाल देती है कि मुझे और भी काम है, तुम ये काम निपटा करके मुझे इन्फॉर्म करो। युवराज बड़ी खुशी खुशी गौतम के पीछे पीछे कार में चल देता है और मौका देखकर उसकी कार पीछे से ठोक देता है और बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि युवराज बार बार इस तरीके से हिट करेगा गौतम की कार को कि उसके मरने की कगार पर वो पहुंच जाएगा और ये कहता हुआ युवराज बहुत ही ज़्यादा अपने आप की तारीफ़ करेगा और कहेगा कि वाकई में कभी कभी तो लगता है मैं ही यमराज हूँ और यमराज ने मुझे ही भेजा इन सब कामों के लिए। और ये कहकर कि वो अपने आप से खुश होने लगता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि युवराज कि इस कारनामे के बाद रुद्राक्ष जाएगा अपने घर जहां पर सारांश गेम खेल रहा होता है। सारांश युवराज रुद्राक्ष को देखकर कहता है कि आओ ना मेरे साथ खेलो, लेकिन यहाँ पर रुद्राक्ष का मूड ऑफ होता है क्योंकि ना तो गौतम की कोई इन्फॉर्मेशन उसके हाथ लगी होती है और ना ही प्रिशा का कॉल आया होता है। तभी वहाँ पर प्रिशा बेहोश पड़ी होती है, लेकिन रुद्राक्ष को दूर दूर तक प्रिशा के इस हालत के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पर वो सारांश से कहता है कि नहीं करना, तुम खेलो, मुझे नहीं खेलना। वो जैसे ही जाने वाला होता है वहाँ पर महिमा की एंट्री होती है और वो कहती है कि ये तो गलत बात है, तुम लोग मेरे बिना गेम खेल रहे हो। रुद्राक्ष कहता है कि मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना, मेरा मूड ठीक नहीं है। अंदर ही अंदर महिमा बहुत खुश होती है और कहती है कि जिसका फ़ोन का तुम इंतज़ार कर रहे हो तुम्हें दोनों में से किसी का कॉल नहीं आने वाला, क्योंकि प्रिशा वहाँ बेहोश पड़ी है और गौतम तो भाई ऊपर ही चला गया है। तभी वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वासु और जीपीएस आएंगे अपने घर पर। दरवाज़ा खुला देखकर वो हैरान हो जाएंगे क्योंकि प्रिशा तो कभी दरवाज़ा खोल कर नहीं रहती और वो जैसे ही देखेंगे प्रिशा को ज़मीन पर लेटा पड़ा पाएंगे। हड़बड़ाहट में जीपीएस प्रिशा को हॉस्पिटल ले जाएगा और मीनवाइल वो रुद्राक्ष को कॉल करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन रुद्राक्ष का फ़ोन नहीं मिलेगा क्योंकि महिमा ने गेम खेलते हुए रुद्राक्ष का फ़ोन खुद स्विच ऑफ कर दिया है ताकि उससे कोई कांटेक्ट ना कर पाए। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि दूसरी तरफ जैसे ही गौतम एक्सीडेंट के बाद कुछ टाइम हो चुका होता है, गाड़ी में आग लगने वाली होती है, तभी उसे होश आ जाता है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा ये आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।